हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग वही अपना टॉपिक जो पढ़ रहे थे, मतलब बीजगणित है और क्लास 9th है। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम बहुपद है, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक एकदम, ठीक है, कि पॉलिनोमियल के साथ किसी दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करें, किसी एक पॉलिनोमियल में से दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुपदों को जोड़ना और बहुपदों को घटाना, हम ये बच्चों पढ़ रहे हैं। तो हमारे सामने फिर एक और ये क्वेश्चन है, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है बच्चों कि एक बीज गणितीय व्यंजक है हमारे सामने 4x और एक बीज गणितीय व्यंजक है हमारे सामने 8 - x। अब इस बीजगणितीय व्यंजक में से हमें इस बीजगणितीय व्यंजक को घटाना है। तो बच्चों हमारा काम क्या होगा, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इक्वल का साइन लगा देंगे। अब हम लिखेंगे 4x, जो क्वेश्चन कह रहा है वो लिखेंगे बस 4x। तो हमने 4x लिखा, ब्रैकेट में क्लोज किया। 4x में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, उसने बोला है कि इसको करें, इसको। तो हम लिखेंगे 8 - x को, पूरे को। अगर मैं लिख रहा हूं 4x - 8, ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि तुम 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सिर्फ, ठीक है ना। और अगर तुम यहां माइनस ब्रैकेट लगा रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि आप 4x में से 8 - x पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पूरे 8 - x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है। अब बच्चों अगला काम मैंने आपको बताया था कि वही भूतिया प्लस ढूंढो। भूतिया प्लस कहां पर है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो वो बच्चों हम देखेंगे तो यहां पर x माइनस का ये 8 बच्चों प्लस का है, और यहां पर बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहां पर ये 4x है और 4x बच्चों प्लस का है यहां पे, और इस ब्रैकेट के बाहर बच्चों यहां पर प्लस है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ये सामने लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का मतलब चिन्ह का, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन मतलब कि चिन्ह में, ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों हम इसका गुणा यहां करेंगे और यहां पे कुछ है नहीं, इसका गुणा बच्चों हम यहां भी करेंगे और इसका गुणा बच्चों हम इस वाले साइन में भी करेंगे, इस वाले साइन में भी करेंगे बच्चों, इस तरह से। तो यहां प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का गुणा प्लस से। तो देखें बच्चों, माइनस का गुणा प्लस से बच्चों माइनस आ जाता है, तो बच्चों ये माइनस का 8 आ जाएगा। फिर माइनस का गुणा माइनस से, तो बच्चों देखें यहां पर माइनस का गुणा माइनस से, तो बच्चों प्लस आ जाता है, तो बच्चों ये आ जाएगा प्लस का x। अब बच्चों आगे देखेंगे हम लोग, हमें क्या करना है, अब हमें लाइक टर्म समान पद ढूंढ के पास लिखने हैं बच्चों, बस लाइक टर्म समान पद ढूंढ के हमको बच्चों पास लिखने हैं। तो बच्चों हम देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट x है और यहां पे देखो इंग्लिश का अल्फाबेट x है, तो बच्चों ये हो गया प्लस का 4x प्लस का x प्लस का x। तो बच्चों ये हो गए समान पद लाइक टर्म। और -8 ये अचर पद है, ये दोनों चर पद हैं, ये भी बच्चों चर पद है और ये है बच्चों अचर पद, इस तरह से है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि चर पद और अचर पद तो कभी भी समान पद होते ही नहीं है, ठीक है। और 4x और यहां पर ये 1 है, 4x और 1x हो जाएगा बच्चों 5x - 8। अब बच्चों यहां पर अब हम आगे ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो 5x है ये पूरी तरह से कंप्लीटली बच्चों क्या है, चर है। और ये बच्चों जो 8 है ये बच्चों क्या है, ये अचर है। और चर और अचर आपस में जुड़वा घट नहीं सकते क्योंकि ये समान पद ही नहीं होते, ठीक है बच्चों। तो ये आप यहां तक इसको कॉपी कर लें और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, ठीक है, ये आप कॉपी करें। अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। ये हमारे सामने जो लिखा है ना, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, ये जो बच्चों है ना, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये जो बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ है ये भी बच्चों एक बीजगणितीय व्यंजक है, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस वाले बीजगणितीय व्यंजक में से इस C+3D बीजगणितीय व्यंजक है ये, इस वाले बीजगणितीय व्यंजक में से इस वाले बीजगणितीय व्यंजक को हमें घटाना है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। माइनस के 8c में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के 8c में से हमें घटाना है, किसको, जिसको घटाना है उसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा C+3D। ये जो घटाना था, ये जो बच्चों घटाना है ना,
ये घटाना, ये जो साइन माइनस का आया है, ये इस घटाएं लिखा जो है ना, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से इसे घटाएं, इसकी वजह से ये साइन माइनस हमने लगाया है। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। अब देखो बच्चों, यहां इक्वल का साइन लगा दोगे। अब क्या करोगे, ब्रैकेट हमें हटाना होगा। अब क्या करना होगा बच्चों, ब्रैकेट हमें हटाना होगा। ब्रैकेट के बाहर यहां पर देखेंगे वही हम भूतिया प्लस देखेंगे, ऐसा प्लस जो है लेकिन लगाया नहीं जाता। तो यहां पर बच्चों वो प्लस है। ये मैं भी आपको लगा के दिखाता हूं, बट आपको ये लगाना नहीं है, दिमाग में रखना है कि यहां प्लस है। ठीक है, और इस ब्रैकेट के बाहर यहां प्लस है। अब बच्चों आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे और इसका मल्टीप्लाई तो यहां भी करोगे और इसका मल्टीप्लाई यहां भी करोगे। तो इसका गुणा यहां करेंगे तो प्लस गुणा माइनस। तो बच्चों देख लेंगे यहां पर प्लस गुणा माइनस क्या होता है बच्चों, इक्वल्स टू माइनस। तो बच्चों हम लिख देंगे यहां पे माइनस का 8c। अब बच्चों ये देखो, माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस। तो बच्चों यहां पे देखेंगे माइनस गुणा प्लस, बच्चों माइनस होता है तो हम लिख देंगे माइनस का c, और माइनस गुणा माइनस तो बच्चों प्लस होता है तो हम लिख देंगे माइनस गुणा माइनस। देख लेंगे बच्चों, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है बच्चों, तो हमने लिख दिया माइनस गुणा माइनस प्लस। प्लस का हो जाएगा बच्चों ये 3d, इस तरह से। अब बच्चों हम यहां पर समान पद देखेंगे तो ये देखो, इंग्लिश का अल्फाबेट C है, इंग्लिश का अल्फाबेट C है, इंग्लिश का अल्फाबेट C है ये भी। और पावर भी बच्चों, खास बात ये है कि पावर यहां भी 1 है और पावर यहां भी 1 है। ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर जब सेम होते हैं तो वो समान पद होते हैं। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो और पावर भी सेम हो तो बच्चों वो समान पद होते हैं। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जोड़ घटाने के नियम है, जोड़ घटाने के नियम देखने पड़ेंगे यहां पर। अब कहीं गुणा तो है नहीं ना, गुणा नहीं है मतलब कि जोड़ना और घटाना है। अब कहीं गुणा नहीं है तो बच्चों जोड़ना और घटाना है। जोड़ने घटाने के लिए बच्चों हम यहां देखेंगे कि दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो बच्चों जोड़ते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस यहां पर 1 है, माइनस का 9c। और बच्चों ये प्लस का 3d, इसके जैसा ही है नहीं कोई, तो प्लस का 3d। अब बच्चों ये कोई समान पद रहे नहीं, इसलिए बच्चों ये अब आगे न जुड़ सकते हैं न घट सकते हैं। ये ही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, समझना है। ठीक है, कोई डाउट होगा वो पूछना होगा। अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, इसको आप जब तक नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है ना, हाँ आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये क्या है और ये क्या है बच्चों, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। इस बीजगणितीय व्यंजक में से इस बीजगणितीय व्यंजक को हमें घटाना है। इसको हम बहुपद भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पर चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यहां भी चर की घात, जितना ये चर है और ये चर है, चर की घात पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद भी है। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक होने के साथ साथ बच्चों ये बहुपद भी है। ये द्विपदीय बहुपद है, ये भी द्विपदीय बहुपद है ना। तो इस द्विपदीय बहुपद में से इस द्विपदीय बहुपद को हमें घटाना है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमने लिखा सॉल्यूशन और सॉल्व करना किया स्टार्ट। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग करेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस का 5a माइनस 2b, इसमें से हमें घटाना है, इसमें से घटाना है। किसको घटाना है, माइनस करना है, घटाएं, ये लिखा है ना घटाएं, तो ये आ गया माइनस। किसको, b प्लस 6c को, b प्लस 6c को इक्वल का निशान लगाएंगे। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, अब हमें ब्रैकेट हटाना है, अब हमें ब्रैकेट हटाना है। और ब्रैकेट हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे बच्चों कि यहां कौन कौन सा है, वही भूतिया प्लस, ठीक है, जो है और दिखता नहीं है लेकिन है वहां पर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, यहां पर बच्चों क्या है, ये 6c काय का है, प्लस का, ये b बच्चों किसका है, प्लस का, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ये 2b बच्चों माइनस का, ये 5a माइनस का, और ब्रैकेट के बाहर यहां प्लस। अब बच्चों हमें ये ब्रैकेट ओपन करने हैं, हटाने हैं, ब्रैकेट हटाने हैं, ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने हैं मतलब कि ब्रैकेट हटाने हैं। इसका मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बोला है कि ब्रैकेट, ये दिख रहा है ना ब्रैकेट, कोष्टक ब्रैकेट के बाहर वाले साइन, मतलब साइन का कोष्टक के अंदर, ठीक है ना, अंदर वाले सारे साइन से गुणा करते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है उन सारे साइन से हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है ना ये साइन, इस प्लस का मल्टीप्लाई यहां करेंगे इस वाले में, फिर हम ब्रैकेट के अंदर यहां भी करेंगे, सारे साइन में करेंगे। इसी तरह बच्चों हम यहां करेंगे और फिर हम बच्चों यहां गुणा करेंगे। ठीक है, अब बच्चों प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 5a, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 2b।
आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का गुणा माइनस से तो क्या आता है माइनस, देखें आप प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस आता है। यहाँ गुणा है तो हम गुणा के लिए ये चिन्ह, ये वाला रूल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बात गुणा की हो रही है इसलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ देख ले आप गुणा करते हैं, लिखा है ना गुणा करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्हों का ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्हों में क्या करते हैं गुणा करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्हों का ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्हों में गुणा करते हैं, इसलिए बच्चों हम ये देख रहे हैं चिन्हों के गुणा देख रहे हैं, ठीक है। अगर गुणा नहीं हो रहा होता तो फिर हम यहां पर आते और ये देखते, ये देखते, फिर हम ये जोड़ घटाने के नियम है और ये जोड़ घटाने के नियम है, फिर हम ये देखते, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों माइनस का गुणा प्लस से तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का भी, फिर माइनस का गुणा प्लस से तो ये भी बच्चों माइनस का 6c। और एक बात बच्चों मैंने आपको बताई है कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो आप गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 5a माइनस का था, 5a माइनस का आया, 2b माइनस का है, 2b माइनस का आया, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले सारे साइन ही बदल जाएंगे। b प्लस का था, b माइनस का आया, 6c प्लस का था, 6c माइनस का आया, प्लस का माइनस आ गया, प्लस का माइनस आ गया, लेकिन यहां माइनस का माइनस ही रहा, माइनस का माइनस ही रहा। यह बात भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने के लायक है बच्चों, हाँ ध्यान रखनी ही होगी हमें हर हाल में। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लाइक टर्म ढूंढे आ जाओ बच्चों। देखो इंग्लिश का अल्फाबेट ए और पावर है, पावर भी ए, इंग्लिश का अल्फाबेट ए और पावर भी ए, कहीं दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है इंग्लिश का अल्फाबेट ए और पावर भी ए, पावर 1 सॉरी, इंग्लिश का अल्फाबेट ए और पावर 1, ठीक है ना, नहीं है ना कहीं, यहां पे देखो बच्चों पावर 1 है, नहीं है, तो बच्चों इसके जैसा तो कोई हमें दिख ही नहीं रहा, माइनस का 5a। अब बच्चों बात आती है कि इंग्लिश का अल्फाबेट बी, इंग्लिश का अल्फाबेट बी और पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट बी पावर 1, ये पहले से ही दोनों पास पास लिखे ही हुए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, माइनस का 2b माइनस का b। अब बच्चों इस 6c, ये जो माइनस का 6c है ना, माइनस का ये जो माइनस का 6c है बच्चों, माइनस का 6c, इसके जैसा बच्चों कोई है भी नहीं ना, इधर 5a के जैसा भी नहीं है कोई, इधर 6c के जैसा भी नहीं है कोई। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जो जुड़वा घट सकते हैं उनको जोड़ घटा देंगे, जो नहीं जुड़वा घट सकते उनको ऐसे ही लिख देंगे माइनस का 5a। यहां बच्चों सॉल्व हो सकता है, जुड़वा घट रहा है यहां पे, यहां सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहां जुड़ और घट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ये लाइक टर्म में समान पद है। अब बच्चों ये 2b है और इस b के आगे यहां पर बच्चों मैंने बताया 1 है, इस b के आगे 2 है, इस b के आगे 1 है, ठीक है ना, कांस्टेंट देखते रहेंगे। अब बच्चों अब यहां देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे, अब इन वाले चिन्हों पे नहीं देखेंगे, ये चिन्हों के गुणा हैं और ये हैं जोड़ घटाने के नियम है ये आपके। तो यहां पर क्या करेंगे आप, माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या और फिर माइनस की संख्या और जोड़ते हैं, एक संख्या माइनस क्यू, दूसरी संख्या माइनस क्यू, एक संख्या माइनस क्यू, दूसरी संख्या माइनस क्यू, क्या करते हैं जोड़ते हैं बच्चों, साइन माइनस का लगाते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने माइनस का 2 और माइनस का 1, तो बच्चों ऐड कर देंगे माइनस का 3b और बच्चों ये आपके सामने माइनस का 6c ऐसा ही लिखा रहेगा क्योंकि इसके जैसा है ही नहीं कोई। अब बच्चों यहां पर तीनों के तीनों असमान पद हैं, तीनों के तीनों अनलाइक टर्म है, अब ये ना ऐड हो सकते हैं ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। और ये बच्चों जो आया है ना आपके सामने, ये जो पूरा है, ये जो है पूरा ये एक बीजगणितीय व्यंजक है और इस बीजगणितीय व्यंजक का अगर हम पूरा नाम लें तो ये हो जाएगा बच्चों त्रिपदीय बीज गणितीय व्यंजक। और ये देखें आप, द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक में से द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक को घटाया तो आंसर आया त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना। दूसरा हम इसको ये भी कह सकते हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद भी है ये, बात समझ में आई होगी। इसको आप नोट कर लें, कॉपी कर लें बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हमारे सामने, 4p² + p² में से 3p² - 8p को घटाओ, मतलब हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट हमें करना है, ठीक है। तो हम करते हैं सॉल्यूशन, 4p + p², इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, हमें घटाना है किसको, ये तो घटाने का निशान इस वजह से आया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने घटाने का निशान,
मतलब कि माइनस हमने लगा दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 3p², इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है, इसमें से इसको -8p ये हमने लिख दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हमें हटाने हैं। ब्रैकेट हटाने के लिए हम ये देखें कि प्लस कहाँ कहाँ है, यहां तो माइनस है, ये 8p माइनस का है, 3p बच्चों प्लस का है, ये माइनस है इसके बाहर, p² प्लस का है, 4p बच्चों प्लस का है और इसके बाहर भी यहां प्लस है। अब बच्चों इस प्लस का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में मल्टीप्लाई करते हैं और सारे ही साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, इसी तरह इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जो साइन अंदर है वही आ जाएंगे, प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जो साइन अंदर है वही आ जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे सामने आ गया 4p + p²। अब बच्चों क्या होगा, अब साइन बदल जाएंगे, 3p² प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई से बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो माइनस का 3p² और ये हो जाएगा, ये माइनस है क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने एक बात बताई थी क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाओगे तो साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का माइनस हुआ और माइनस का बच्चों प्लस हो गया, प्लस का 8p बच्चों, इस तरह। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समान पदों को ढूंढ के पास लिख देंगे। तो देखो बच्चों, इंग्लिश का अल्फाबेट p है और पावर यहां पे 1 है। अब देखो इंग्लिश का अल्फाबेट p तो सारी जगह है, लेकिन पावर भी तो सेम होनी चाहिए, इंग्लिश का अल्फाबेट p और पावर भी तो सेम होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर है 4p और ये बच्चों प्लस का 8p। अब बच्चों यहां पे देखो ये वाले इंग्लिश का अल्फाबेट p है और बच्चों यहां पर खास बात है कि पावर 2 है, यहां पे इंग्लिश का अल्फाबेट p पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट p पावर 2। तो बच्चों प्लस का p² और -3p², ये भी बच्चों लाइक टर्म हुए, जिस तरह ये दोनों समान पद हैं, लाइक टर्म हैं, उसी तरह ये भी समान पद लाइक टर्म हुए, ठीक है। हाँ, अब बच्चों ये समान पद हम क्यों मैं इस तरह से आपको बताता हूं, समान पद क्यों आपस में जुड़वा घट सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, फिर एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, और वही सेम एग्जांपल बताऊंगा कि आपके पास ना आपके पास दो जूते हैं आपके पास, और आपके पास 3 चप्पल और आ जाएं। अब आप बताओ जोड़ के कि कितने जूते हो गए। अब आप 2 जूते में 3 चप्पल जोड़ के ये बता दो कि कितने जूते हो गए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि जूते में चप्पल नहीं जोड़ी जा सकती, ठीक है ना, आप बात को समझ रहे हैं। तो इसीलिए सेम जो चीजें होती हैं वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है ना। जिस तरह से मैं आपको यह बताता हूं कि आपके पास 2 कुत्ते थे और आपके पापा ना 3 बिल्ली ले आए, आपके पापा 3 बिल्ली ले आए, तो जोड़ के बताओ कि कितने कुत्ते हो गए। तो क्योंकि ये सेम एनिमल नहीं है इसलिए ये ऐड नहीं हो सकते और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उसी तरह से यहां पर भी जो समान पद होते हैं वही आपस में जुड़ व घट सकते हैं। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा आपको 8 और 4 12p, 8 और 4 12p। यहां पर बच्चों हम देखेंगे एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो बच्चों क्या करेंगे, घटाएंगे। आप देख लें एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, साइन बच्चों बड़े नंबर का लगाते हैं। तो अब बच्चों आ जाते हो हम घटाएंगे, तो 3 में से ये रहा 1, इस 1 को हम घटाएंगे, 3 में से इस 1 को हम घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो बच्चों बचा आपका 2 और चिन्ह उसका लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी, बड़ा 3 है, 3 का साइन माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, माइनस का 2p²। अब बच्चों ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों में से कोई भी समान पद लाइक टर्म नहीं है। यहां पर है 12p, इंग्लिश का अल्फाबेट तो दोनों जगह सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, और जब तक इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर दोनों सेम नहीं होंगे तब तक वो लाइक टर्म नहीं होंगे, समान पद नहीं होंगे, और समान पद ही आपस में जुड़वा घट सकते हैं, असमान पद आपस में जुड़ते व घटते नहीं है। ये बात आपके दिमाग में बस जानी चाहिए अब तक, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये आ गया, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तरीका वही है, तरीके में कोई चेंज नहीं है, वही सेम पैटर्न, वही सेम स्टेप्स बार बार फॉलो करनी है, वही सेम स्टेप्स हमें बार बार फॉलो करनी है, ठीक है। क्या है, एक बात ये समझेंगे कि हम इसको कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक, और ये है क्योंकि इसमें 1 2 3 पद हैं इसलिए ये त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक है। इसी तरह बच्चों ये भी आपके सामने जो है ना, ये भी
क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है, और 3 पद हैं इसलिए बच्चों ये त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक है। प्लस माइनस से जो सेपरेट हो रहे होते हैं, प्लस माइनस से जो जुदा हो रहे होते हैं, वो बच्चों किस में काउंट किए जाते हैं, वो बच्चों पदों में काउंट किए जाते हैं। तो प्लस माइनस से ये जुदा हो रहा है तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इस तरह से ये 3 पद हो गए। अब बच्चों हमें करना है, हम वही काम करते हैं क्योंकि हम कंटिन्यू सेम चीजें कर रहे हैं, तो बच्चों इतनी प्रॉब्लम होनी तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाया, 5a माइनस 3b प्लस 2c, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, 4a माइनस b माइनस 2c। अगर बच्चों में इतना ही लिखा रहूं और ब्रैकेट न लगाऊं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4a को आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपको ब्रैकेट लगाकर ये आप बता रहे हैं कि आप ना इस पूरे में से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए साइन बदल जाते हैं, इसीलिए साइन बदल जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 4a माइनस का हो जाता है, ये b प्लस का हो जाएगा, और ये 2c b प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों हम वही काम करते हैं, ब्रैकेट हमें ओपन करना है। तो हमने आपको बताई हुई है एक बात क्या बताया हुआ है कि यहां पर देखो, यहां पर प्लस है और ये प्लस है, यहां पर ये प्लस है। अब इस बाहर वाले प्लस का ब्रैकेट के अंदर सारे साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां ये बाहर वाले माइनस का ब्रैकेट के अंदर सारे साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसा अंदर है वैसे ही आ जाएगा। 5a प्लस का है तो 5a प्लस का आ गया, 3b माइनस का है तो माइनस का 3b आ गया, 2c प्लस का है तो प्लस का 2c आ गया, कोई चेंज कोई बदलाव नहीं आया। यहां पर बच्चों क्योंकि बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों 4a प्लस का है तो माइनस का 4a आ गया, b जो है वो माइनस का है तो बच्चों प्लस का b आ गया, 2c बच्चों माइनस का है तो प्लस का 2c आ गया। अब बच्चों हम समान पद ढूंढेंगे, यहां पर समान पद ढूंढ कर बच्चों पास लिखेंगे। बच्चों यहां पर देखो, इंग्लिश का अल्फाबेट ए पावर भी बच्चों 1 है, इंग्लिश का अल्फाबेट ए है, पावर 1 है। अब देखो बच्चों यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट ए है, इंग्लिश का अल्फाबेट ए है, पावर 1 है, तो बच्चों सेम हो गए। तो हम इसको लिख लें पहले, 5a माइनस 4a, ये बच्चों समान पद हमने ढूंढ कर लिख लिए बच्चों पास। अब आ जाते हैं बच्चों हम आगे और देखते हैं क्या कोई और भी समान पद हो। तो देखो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट यहाँ b और पावर बच्चों 1, तो इंग्लिश का अल्फाबेट b देखो और साथ में पावर भी 1 देखनी होगी। तो इंग्लिश का अल्फाबेट b पावर 1, तो बच्चों माइनस का 3b और प्लस का बच्चों है ये b। अब देखो बच्चों आगे जो बचा हुआ वो पार्ट हम देखते हैं। तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट बच्चों यहां पर देखेंगे तो क्या है, C और पावर है बच्चों 1, तो यहां देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट C है बच्चों और पावर है बच्चों 1। बात समझ में आई? तो हम यहां लिख देंगे प्लस का 2C और प्लस का 2C बच्चों समान पद है, ये माइनस का 3B प्लस का भी समान पद है, ये 5A और ये जो 4a है ये समान पद है यहाँ पर। अब बच्चों हम जोड़ घटाना यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना, जोड़ घटाना करेंगे, जोड़ घटाने के नियम लगाएंगे, उसी नियम से करेंगे, ऐसा नहीं अपनी तरफ से ही कुछ भी करते रहे, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस में बच्चों क्या करेंगे, प्लस माइनस में घटाएंगे, साइन बड़े नंबर का लगा देंगे। तो बच्चों 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1a हो गया, प्लस का आएगा। अब बच्चों यहाँ पर 1 प्लस का होता है ये, ठीक है ना, ये b होता, सॉरी b है, ये b के आगे यहाँ पे 1 होता है, ये बात आप समझ गए। अब बच्चों यहाँ पर देखोगे एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का हो, दूसरा नंबर प्लस का हो, घटाएंगे, साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें घटाना है, 3 में से 1 गया तो बच्चों कितने बचे, 2 बचे, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, तो माइनस का बच्चों 2b। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे रेड वाले भी लाइक टर्म है, तो 2c और 2c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 4c, 2c और 2c हो जाएगा बच्चों प्लस का 4c। अब बच्चों ये तीनों के तीनों हमारे सामने जो लिखे हुए हैं, तीनों पद असमान पद हैं, ये तीनों जो पद हैं वो असमान पद हैं, और ये पूरा जो बच्चों कंप्लीटली बोला जाएगा ये एक बीजगणितीय व्यंजक बोला जाएगा, ये त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है ना। हाँ, ये है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, या हम कह सकते हैं ट्राइनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बच्चों अब ये क्योंकि यहां पर 3 टर्म है और तीनों में से कोई भी टर्म समान पद नहीं है, 3 पद हैं और तीनों में से कोई भी पद समान नहीं है, इसलिए बच्चों इसको जोड़ और घटा कुछ भी नहीं कर सकते, यहीं तक होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, सॉल्यूशन लिखना है आप लोग को, इक्वल का साइन -xy प्लस yz माइनस zx, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखो घटाएं तो ये आ गया बच्चों घटाने का साइन, ठीक है ना,
घटाएं तो ये घटाने का साइन हुआ। अब किसको घटाना है उसको लिखेंगे ब्रैकेट लगा के एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड, इसे बच्चों घटाना। अब बच्चों हमें ब्रैकेट हटाने हैं, ये ब्रैकेट हमको जितने भी लगाए हैं ये हटाने हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये जो है ना बच्चों ये प्लस का है, और ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है। ये जेड एक्स माइनस का है, ये वाई जेड प्लस का है, ये एक्स वाई माइनस का, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस। ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में बच्चों मल्टीप्लाई तो करते ही हैं। यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, जो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बच्चों माइनस का एक्स वाई ऐसे ही रहा, ये प्लस का वाई जेड ऐसे ही रहा, और ये माइनस का जेड एक्स भी ऐसे ही रहा। ठीक है, माइनस का था एक्स वाई तो माइनस का है, वाई जेड प्लस का था तो प्लस का है, जेड एक्स माइनस का तो माइनस का था, माइनस का है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे देखेंगे तो ये प्लस का एक्स वाई है तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का एक्स वाई। यहाँ देखें ये प्लस का एक्स वाई है तो ये हो गया माइनस का एक्स वाई। ये माइनस का वाई जेड है तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का वाई जेड। ये प्लस का जेड एक्स है तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का एक्स जेड। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समान पद ढूंढ ढूंढ के पास पास लिखते चले जाएंगे। यहां देखेंगे बच्चों एक्स वाई, यहां देखेंगे बच्चों एक्स वाई, और कहीं है एक्स वाई नहीं है, तो बच्चों माइनस का ये एक्स वाई और माइनस का ये एक्स वाई दोनों हमने लिख लिए पास पास। ठीक है, अब और देखते हैं समान पद। यहां देखेंगे बच्चों ये प्लस का वाई जेड, और कहीं है वाई जेड, इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी है बट वाई जेड, तो बच्चों प्लस का वाई जेड प्लस का वाई जेड। अब बच्चों आ जाते हैं हम जेड एक्स देखते हैं, जेड एक्स ये बच्चों माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड एक्स, और ये बच्चों माइनस का एक्स जेड। मैंने बताया था इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर ही तो है, ये देखो एक्स जेड, ये सॉरी जेड एक्स, ये एक्स जेड इधर उधर है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो कितना आएगा 6, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो कितना आएगा 6। तो मल्टीप्लाई में इसी तरह x इंटू वाई और y इंटू एक्स भी एक ही बात होती है, मतलब एक्स वाई और वाई एक्स भी एक ही बात होती है। ठीक है, नोट कर सकते हैं इस तरह की चीजें जो मैं बीच में लिखता हूं वो आप नोट कर सकते हैं समझने के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे कि ये जो एक्स वाई है ये 1 है, ये 1 एक्स वाई है, ये एक्स वाई कितना है, ये भी 1 एक्स वाई है। तो बच्चों माइनस की है दोनों संख्याएं, माइनस की दोनों संख्याएं, तो बच्चों क्या करते हैं, जोड़ते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 2xy। यहां बच्चों ये भी 1 है और यहां ये भी 1 है, ठीक है ना। तो ये बच्चों ये क्या हुआ, 2xy हुआ ना, ये 2xy माइनस का 2xy। अब बच्चों ये देखेंगे हम yz, एक yz ये और एक yz ये, तो प्लस का 2yz। अब बच्चों हम ये देखेंगे एक zx एक zx, और दोनों माइनस के, दोनों माइनस के, तो जोड़ देंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, तो माइनस का 2z है ये बच्चों zx इस तरह से। तो ये बच्चों हमारे सामने आ गया एक बीजगणितीय व्यंजक, त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक। और अब क्योंकि बच्चों इस त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक में एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, और तीन पदों में से एक भी पद एक जैसा है नहीं, लाइक टर्म है नहीं, समान पद है नहीं, सेम है नहीं, इसलिए बच्चों अब ये ना ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए बच्चों ये यही आंसर हो गया, यही आंसर है आपका, ठीक है ना। इसको इसमें से इसको घटाने से जो बच्चों हमें मिला वो ये मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे समझिएगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन लेकर मैं फिर ये घटाने वाले क्वेश्चन में सेम लेकर आता हूं अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।